अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 11 लैब से हम किस तरह से वॉइसेस जनरेट करवा सकते हैं। अब इसका यूज़ बिल्कुल सिंपल है और सबसे अच्छी बात है कि इसको आप टेम्प मेल के ज़रिए भी लॉगिन कर सकते हो। पहले इस पर साइन अप कर लेते हैं। अगर तो आप किसी ऐसी वेबसाइट की तलाश में ना कि जो कि आपके वॉइसेस को बिल्कुल इसी तरह जैसे ह्यूमंस बोल रहे होते हैं उस तरह कन्वर्ट करके दे आपके टेक्स्ट को, तो उस हिसाब से 11 लैब जो है ये बहुत बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल रुक रुक के इसके एआई जो है उस तरह बात करते हैं और वॉइस को कन्वर्ट करते हैं। कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेरेंस आएगा। उसके बाद आपने इधर अपना नाम इंटर कर देना है, ठीक है, और साथ में डेट और मंथ वगैरह इंटर कर देना है, ठीक है। कुछ भी इंटर कर देंगे तो चलेगा। हम्म। अब ये आपको ना फ्री में बहुत सारे क्रेडिट देता है, ठीक है। पहले हम इसके ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो ये होम का आपके पास इंटरफेरेंस आ जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फोकस करना है। तो यहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके सबको एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहला है वॉइसेस। अब यहाँ पे जाके आप जो जो इसमें वॉइसेस हैं या फिर और भी जो जो इसमें प्रीमियम फंक्शंस हैं या फिर आपने जो कलेक्शन की हुई है वॉइसेस की, ठीक है, या आपने खुद जो वॉइसेस क्रिएट की हुई हैं वो वाली वॉइसेस आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है, या फिर आपने जो यहाँ पे बना रखी हैं। उसके बाद जो है टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन आता है। अब ये ऑप्शन जो है इससे आप क्या कर सकते हो कि आप जो भी आपके पास टेक्स्ट है उसको आप वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये ऑप्शन इनेबल हो गया। अब यहाँ पे जो है मैं कोई भी अपना टेक्स्ट देता हूँ। ये वॉइस जो है ना, ये ऊपर जो शो हो रहा है ये वॉइस है, यानी यहाँ से आप कैरेक्टर की वॉइस चेंज कर सकते हो। यानी अगर मैं रखता हूँ यहाँ से ये वाली वॉइस, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे सेलेक्ट करके, क्योंकि मैंने शुरू में नहीं ना की, तो इस वजह से अब मुझे एक एक पे करनी पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे की तो अब ये यहाँ पे भी यही आ गई। बेहतर ये होता है कि आप शुरू में कर लें स्क्रिप्ट डालने से पहले, क्योंकि ये स्क्रिप्ट जो है मेरी एक एक लाइन में थी, तो इस वजह से इस तरह से हुआ। सबकी चेंज होगी। अब जैसे यहाँ पे आपने वॉइस भी सिलेक्ट कर ली, ठीक है, स्टेबिलिटी भी सिलेक्ट कर ली आपने कितनी आपको चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि इस पर सिंपल जो है यहाँ पे जनरेट स्पीच पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे करैक्टर भी शो करा रहा है, तकरीबन 600 है इसमें, ठीक है। तो मैं जैसे जनरेट स्पीच पे क्लिक करूँगा तो ये सारा जो है मेरा टेक्स्ट ये वॉइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और ये वॉइस में नॉर्मल नहीं कन्वर्ट होगा, दो इसमें देगा ये। Assalamualaikum. Today we're talking about ये इसमें दो जो है ना देता है तकरीबन, ताकि आपको जो है एक अगर पसंद कोई आ जाए तो आप वो वाला चूज़ कर लो, ठीक है, या दोनों डाउनलोड कर लो। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपने देखना है एक चीज़ कि ये बिल्कुल रुक रुक के और जिस तरह नॉर्मल ह्यूमंस बात कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे बात कर रही होगी। a super cool AI tool, 10 Web. With just one prompt, it builds your full website in seconds. It has drag and drop editor, AI content, lightning fast hosting, and SEO tools. Even if you how Assalamu alaikum. Today we're talking about a super cool AI tool, 10 Web. With just one prompt, it builds your full website in seconds. It has drag and drop editor, AI content, lightning. अब मैं अपने जो है एक शॉर्ट के लिए जिसमें मैंने 10 वेब के फ़ायदे बताए हैं, बेनिफिट्स बताए हैं, उसकी यहाँ से वॉइस जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद किसी एआई करैक्टर के साथ लगा कर तो वो मेरा एक शॉर्ट क्रिएट हो जाएगा। अब हमने वॉइस तो जनरेट कर ली, आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे? आप यहाँ पे जाके
तो यहाँ पे ये शेयर का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर डाउनलोड भी कर, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से शेयर पे जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है वॉइस चेंजर का। अब हमने वॉइसेस तो ये डाउनलोड कर ली, लेकिन वॉइस चेंज अगर आपने किसी चीज़ की करनी हो, फ़र्ज़ करें आपके पास ऑलरेडी कोई ना कोई फ़ाइल बनी पड़ी है, ठीक है, जैसे मेरे पास पड़ी हुई है गिग के लिए। तो अब मैंने इसको ओपन किया। अब यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास, स्टेबिलिटी का आ रहा है, ठीक है, स्टाइल का आ रहा है। तो मैं इनको जो है सिलेक्ट कर सकता हूँ अपने मुताबिक जितना मुझे इसमें चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे करैक्टर की वॉइस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और बैकग्राउंड नॉइस रिमूव भी कर सकता हूँ। जैसे मैं जनरेट स्पीच पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा कि इसके बैकग्राउंड में जो नॉइस वगैरह उसको भी चेंज कर देगा और इसकी वॉइस को ये न्यू वाले Want करैक्टर to की turn वॉइस your में, text into a realistic न्यू वाले करैक्टर की वॉइस में कन्वर्ट करके और ये बैकग्राउंड पे ये सारी चीज़ें भी अप्लाई कर देगा। कैसे, पहले आप पहले वाली सुनिए और उसके बाद ये आपने दूसरी सुननी है, तो इनमें आपने देखना है कि फ़र्क कितना ज़्यादा है। Want to turn your text into a realistic human voice, whether it's for your business, want Want to turn your text into a realistic human voice, whether it's for your business, YouTube channel, or social media? देखा, बिल्कुल आसान है। उसके बाद साउंड इफेक्ट्स पे जाते हैं अगर हम, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो है ना साउंड इफेक्ट्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। आपने जिस पे भी आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपने जनरेट पे क्लिक करना है। अब ये यहाँ पे 4 टाइप्स के आपको जनरेट करके दे देगा। पहला प्ले करते हैं। यानी कि कॉपीराइट फ्री आपको यहाँ से साउंड इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे। सॉरी, पहले मैं ना दूसरे ट्रक वाला मैंने चला दिया हुआ था, ये वाला प्लेन वाला, ठीक है। तो इसमें यह है कि आपको देखें बिल्कुल सेम उसी तरह की जैसे रियल वॉइसेस होती हैं और साउंड इफेक्ट्स होते हैं उसी तरह के मिलेंगे आपको। अगर ये वॉइस आइसोलेट का, ये भी इसी तरह वॉइस को एडिट करने वाला ही है, ठीक है। यहाँ आप अपनी रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं, ऑडियो जो है यहाँ पे। उसके बाद हम अगर स्टूडियो में जाते हैं तो स्टूडियो में ही हमें और भी कई ऑप्शन शो कराते हैं। जैसे हम यहाँ पे अपने जो है प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं, कई टाइप की जो है वॉइसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और ये लिंक वाला जो है ये यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ डबिंग में। अब डबिंग में क्या होता है कि डबिंग में आप कोई भी यूट्यूब से अगर शॉर्ट्स वगैरह या कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसको आप डबिंग करना चाहते हैं ना उसकी, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप उस चीज़ को अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करके उसको क्रिएट डब पे क्लिक करेंगे तो डब हो जाएगी, ठीक है। वो उसी लैंग्वेज में डब हो जाएगी वो सारी वीडियो, ठीक है। और उसके बाद इसमें आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि स्पीकर जिसमें यानी जो बात करने वाले होंगे, डबिंग वाले होंगे, वो कितने लोग होंगे, ठीक है। एक बंदा होगा या 2 बंदों की वॉइस होगी, क्या इसका हिसाब होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे यूट्यूब, टिकटॉक या फिर जो है अदर वेबसाइट वगैरह से लिंक भी लेकर सीधा उसको यहाँ पे डबिंग कर सकते हैं उनकी। आपने यहाँ पे जो है ना लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, यानी इंग्लिश में अगर वो वीडियो है तो आपने यहाँ पे बता देना कि आपको कौन सी लैंग्वेज में उसकी जो है डबिंग चाहिए। इसमें आलमोस्ट सारी लैंग्वेजेज़ हैं और पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो इसमें जो है हिंदी भी है, तो यानी आपको इसमें भी कोई भी इशू होने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये स्पीच टू टेक्स्ट है, इस ऑप्शन को मैंने अभी छोड़ा है। तो इसमें क्या होता है कि आप जो है कोई भी फाइल अगर यहाँ पे अपलोड करते हैं तो उसको आप जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये वाली जो ऑप्शन है इस पर अगर आप आते हैं तो इस पर इसके और ज़्यादा ऑप्शंस अनेबल हो जाते हैं। जैसे इसमें आप एजेंट्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। इससे एजेंट, इसके जो 11 लैब का एजेंट है उससे बात कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं ट्राई टू कॉल करूँ, Hey there, I'm Alexis from 11 Lab Support. How can I help you today? कॉल एंड होगी तो आप इससे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप वॉइसेस वगैरह को एक्सप्लोर कर सकते हैं, टूल्स को देख सकते हैं, ठीक है, कंजर्वेशंस को देख सकते हैं, ठीक है। और मतलब वही सारे जो है ना इसके ऑप्शंस वगैरह जो हमने पीछे देखे हैं, आलमोस्ट वही सारे ऑप्शंस इसमें भी होते हैं, ठीक है।
अभी आगे मैं एक वीडियो कंप्लीट लेकर आऊँगा जिसमें ना मैं बताऊँगा कि आप किस तरह से जो है यूट्यूब से शॉर्ट्स उठा के, अगर आप शॉर्ट का चैनल बनाना चाहते हैं तो उस शॉर्ट को किसी और लैंग्वेज में उठा के और कॉपीराइट फ्री करके तो उसकी लैंग्वेज चेंज करके 11 लैब के ज़रिए, ठीक है, प्रॉपर पूरा प्रोसेस उसका बताऊँगा, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं जिससे आपको जो है ना कॉपीराइट नहीं आएगा।